डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें तो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डोडा जो कोविड फ्री हो चुका था, मगर लेकिन अचानक से केसेस में इजाफा हो गया। ये केसेस में इजाफा कैसे हुआ, इस सब पे आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवा राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। सर, डोडा डिस्ट्रिक्ट कोविड फ्री हो चुका था, लेकिन अचानक केसेस ने जंप कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे अब आप बता रहे थे कि पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा पूरा ग्रीन जोन था। जी जी। लेकिन जब सरकार ने फैसला किया कि जितने भी हमारे यहाँ के लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जी लाया जाए। जी जी। तो जब उनको लाया गया तो उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया। तो उसके बाद ही यहाँ पर जो है केसेस आए। और मोस्टली जो आप देखोगे कि जितने भी पहले पहले केसेस आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो बाहर से जो लोग आए हुए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो वही कोरोना पॉजिटिव आए थे। लोकल यहाँ पर पहले कोई भी नहीं आया हुआ था। तो वही एक रीज़न था कि जब हम ग्रीन जोन में थे, लेकिन अचानक से हमारे यहाँ केसेस आने शुरू हो गए थे। सर, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स की फैसिलिटी ठीक नहीं है। मगर जब हमने खुद क्वारंटीन सेंटर में जाके विज़िट किया तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ की। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि किस तरीके से आप क्वारंटीन सेंटर को मैनेज कर रहे हैं? देखो, जो इल्ज़ाम लगे तो वो तो मैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में अगर बात करूँ, जहाँ तक जितना मुझे नॉलेज है, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सबसे बढ़िया क्वारंटाइन सेंटर्स हमने मैनेज किए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो उसमें डिस साहब का काफ़ी रोल रहा हुआ है, उनकी हिदायतें जो बार बार हमें मिलती जाती हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो हमने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। मेस कमेटी हमने यहाँ पर बनाई, मैं भद्रवा की बात करूँ तो एक मेस कमेटी हमने बनाई हुई है। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जो हैं उसको हेड कर रहे हैं। उसके साथ दो तीन और ऑफिसर्स हैं। उसके बाद हमारे कुक्स हैं, हमने कुछ एंगेज किए हुए हैं। तो वो पूरा बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं। जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर के ओहदे पर हैं। जी तो जी। वो उसको देख रेख करते हैं ताकि कोई गलत चीज़ ना पके। एक बहुत बढ़िया सा खाना हम उनको बना के दे देते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं यहाँ पर, तो उनको एक गेस्टेड ऑफिसर हेड करता है और उसके साथ दो तीन उसको असिस्ट करते हैं लोग। तो बड़े प्रॉपरली मैनेज उनकी हर चीज़ की बात की जाए, उनको टूथब्रश दिए जाते हैं, उनको साबुन दी जाती है, उनकी हर चीज़, पानी का, बाथरूम्स, डेली सफाई होती है, उसकी स्प्रे की जाती है ताकि कोई किसी किस्म की कोई परेशानी उनको ना आए। तो लोग भी बड़े खुश होकर यहाँ से, जब क्वारंटाइन से बाहर निकलते हैं, बड़े खुश होकर यहाँ से निकलते हैं कि हम बड़े अच्छे से हमारा ख्याल रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। सर, जहाँ तक हम कोरोना वायरस की बात करें तो हाल ही में भद्रवा में कुछ लोकल जो केसेस सामने आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि ये एक सिंपल के तौर पे हमने ऊपर जो हमारे हायर अप से डायरेक्शंस थी कि अब कम्युनिटी में जो खासकर जिनका ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, जैसे सब्ज़ी वाले हैं, मीट बेचने वाले हैं या करियाना वाले हैं, तो उनके सैंपल के तौर पर आप कुछ उनके टेस्ट ले लो। तो उनमें से हमने कोई 35 लोगों के टेस्ट लिए हुए थे। तो उसमें से 4 लोग पॉजिटिव आए हुए हैं, लेकिन उसमें भी वो नहीं है क्योंकि उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री पाई गई है। जी जी किसी बिल्कुल। के घर कोई आया हुआ बाहर से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई कम्युनिटी में कोई बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ है। ये उनकी हिस्ट्री है कि उनके घर कोई रह के गया है या ट्रक वाले उनके घर रह के गए हैं, सब्जी का कोई काम करते हैं थे, कोई बुचर्स का काम करते थे, कोई बकरवाल जो बाहर से आया हुआ था। तो उस तरीके की कोई हिस्ट्री उनकी है। तो ऐसे कोई पैनिक करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कम्युनिटी में ऐसा कोई ज़्यादा कोई फैलाव नहीं है इसका। सर, जीएमसी कितना सेफ है कोविड पेशेंट्स को लेकर, और डॉक्टर्स के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखो, जीएमसी के बारे में तो ज़्यादा मैं टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो डोडा में है। लेकिन मैं ये बताते चलूँ आपको कि जितने भी ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है कि पीपी किट्स उनको दी गई हैं। जितने भी प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका ग्लव्स हैं, मास्क हैं, N95 मास्क काफ़ी ख़रीदे हुए हैं। क्योंकि बातचीत हमारी जो होती है उसके मुताबिक एम्पल उनके पास अवेलेबल है प्रोटेक्शन किट्स। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सेफ़ हैं डॉक्टर्स। अभी तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं आया कि हमारे डॉक्टर्स को कोई इन्फेक्शन हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है। सर, अगर हम बात करें भद्रवा मार्केट्स की, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो उनको? फॉर एग्जांपल जैसे शिफ्ट वाइज आपने ये रखा हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक?
देखिए पहले तो आपको पता है कि काफ़ी देर तक तो यहाँ मार्केटें बंद रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट्स को खोलना बड़ा ज़रूरी था, तो हमने यहाँ पर अभी भी शिफ्ट में रखा हुआ है। एसेंशियल आइटम्स की दुकानें जो हैं वो 2 बजे तक खोलते हैं हम, और उसके बाद हम नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानें खोलते हैं। तो कंट्रोल्ड है, उनको मास्क मास्क पहनने के लिए कंपलसरी कर दिया कि मास्क पहन के ही दुकानें खोलें, कोई मार्केट में मास्क के बगैर ना आए। दुकानदार भी ध्यान रखें कि उनकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आए तो मास्क पहन के आया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदरवा राकेश जी। आपको हम ये भी बता दें कि जितने भी कोविड नंबर ऑफ़ केसेस इस वक्त हमारे सामने आए हैं, चाहे वो डोडा के हैं और चाहे वो बदरवा के हैं, उनकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो सारी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और सारे के सारे इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है। इसलिए पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए द अर्थ न्यूज़ के साथ। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। शब बख़ैर।